बीच राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर कुचा मन से गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले नमक नगरी नावा की इस पावन धरती को मैं दोनों हाथों से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया, मैंने पढ़ लिया, कांग्रेस ने नुकसान किया है, अब बैठ जाओ, मैं बोलता हूं बाद में। बैठ जाओ। हम सभी के आराध्य तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण, श्री यादे माता और मारोट के बेरूजी जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, राजस्थान की भूमि आज से नहीं, सदियों से पूरे भारत के लिए सम्मान और गौरव की भूमि। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था जिसने मुगलों की आंधी के सामने डटकर मुकाबला किया और उनको रोकने का काम किया। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की ये वीर परंपरा को राजस्थान आज भी आगे बढ़ा रहा है। पन्नाधाई, रानी पद्मिनी, गोरा बादल, जाला मन्ना, ये सब ने वीरता की कई कहानियां गढ़ी हैं और आज भी जब भी देश की रक्षा का सवाल आता है, यही जाट बेल्ट से जवान सीमा पर जाकर भारत माता की रक्षा करने का काम करते हैं। और इस पर न केवल हमें, पूरे देश को इस पर गौरव। और 5 साल अशोक गहलोत की सरकार चली, अशोक गहलोत की सरकार ने ये वीर भूमि को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं यहां पर नावा वालों को कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला, भाई क्या बात है? चुनाव आयोग चुनाव देख रहा है, सब पार्टी के लोग प्रचार करते हैं, आप भी जाइए। कि नहीं, हमारे झंडे का कलर लाल है, लाल कलर देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया और अवैध खनन करोड़ और किलो में उस सीमा तक बढ़ा की घटना कि एक संत ने अपने आप को जलाकर शर्म करो रक्षा के लिए सचिवालय दिल्ली में यूपीए कांग्रेस फिर भी आपके नीचे, की नींद आपके नाक के नीचे 66,000 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त होता है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? माताओं, भाइयों, बहनों, काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं, छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकलता। नावा वालों, बताओ,
ये भ्रष्टाचारी सरकार को दूसरा मैंडेट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या गांव दाणी के अंदर पीने का पानी पहुंचाने की मोदी जी ने समग्र देश के लिए योजना बनाई कि हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाएंगे। परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दीजिए। ये डबल इंजन सरकार 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, कुछ तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी। पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार कर सकती है। और मित्रों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया है, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर लीक होता है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है। कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए। आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत जी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। 19 में टोंक में हिंसा हुई, 20 में डिंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, छाबड़ा,
भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर, इस सभी जगह कौमी दंगे हुए हैं और उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली का सर काटकर इन लोगों ने हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, गहलोत जी आप क्या कर रहे हो? कन्हैयालाल तेली का सर काट दिया, आपने क्या किया? रामनवमी और महावीर जयंती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सर काटने वाले को तो ये कुछ नहीं करते। महावीर रैली, महावीर जयंती और रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी ओर कोटा में पीएफआई वाले धड़ल्ले से रैली निकाल रहे हैं। भगवान भला करे मोदी साहब का, इन्होंने निर्णय कर ये पीएफआई को बैन लगाकर जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आप सुन रहे थे, जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस पर, और कई सारे विषयों को उन्होंने उठाया, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर कन्हैयालाल कांड हो। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, प्रदेश में हर बार पेपर लीक हुआ है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है, हर विभाग के पेपर राजस्थान में लीक होते हैं, ये उन्होंने कहा। युवाओं की कठोर मेहनत पर पानी फिर जाता है।